नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2,60,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से अधिक मामले सामने आए। 419 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से अधिक मामले सामने आए। पीएम मोदी ने अहम बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने मंत्रालयों के अफसरों के साथ बातचीत की और कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले साल कोविड को हराया था और हम में सब मिलकर इस बार फिर से इसे हरा सकते हैं। बैठक में पीएम मोदी ने कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों को एडवांस में योजना बनाने और कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों ने कोविड-19 महामारी के प्रति लापरवाह रुख अपनाया, जो बहुत खतरनाक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। ऑक्सीजन बेड्स की कमी है। बेड्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने केंद्र से मदद भी मांगी है। हरियाणा में कोरोना के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। अभी तक के सबसे अधिक मामले सामने आए। 24 घंटे में 7,000 से अधिक मामले सामने आए। सबसे अधिक मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं। गुरुग्राम में 2,549 नए मामले सामने आए। फतेहाबाद में सरकार के आदेश के बाद कई प्राइवेट स्कूल में खुले। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल तक स्कूलों में छुट्टी को लेकर आदेश जारी किए थे। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। दुष्यंत ने पत्र में लिखा कि आंदोलनकारी किसानों से दोबारा शुरू की जाए बातचीत। 3 से 4 वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी बनाकर हो बातचीत। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन का लंबा चलान चिंता का विषय है। दिल्ली बॉर्डर की सैकड़ों सड़कों पर बैठा है हमारा अन्नदाता। दुष्यंत ने कहा कि किसानों की मांगों पर सौहार्दपूर्ण समाधान होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री को गेहूं खरीद के बारे में भी जानकारी दी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने गेहूं खरीद पर बोलते हुए कहा कि सरकार की तरफ से गेहूं की खरीद को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, तस्वीर आपके सामने है। अभय ने कहा कि पहले नमी के पैमाने पर अब 50 किलो के बैग पर 1 किलो ज्यादा यानी 51 किलो गेहूं ली जा रही है। 1 किलो ज्यादा गेहूं का पैसा सत्ता में बैठे लोगों के पास जा रहा है। 2 दिन के लिए सरकार ने मंडी बंद करके किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, जिसे मैसेज शनिवार और रविवार के लिए कहा गया था। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अपर सचिव या उससे नीचे के स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। जरूरत पड़ने पर ही इसे ज्यादा कर्मचारियों को बुलाना चाहिए और इसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने एक पत्र भी जारी किया है। उप सचिव के स्तर के सभी अधिकारी समक्ष और इससे ऊपर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रह सकते हैं। फरीदाबाद की टबुआ सब्जी मंडी में कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखी और न ही सब्जी मंडी परिसर में कोई पुलिसकर्मी दिखाई दिया। नारनौद में दादा देवराज धर्मशाला के सामने हुई खाप पंचायत। केंद्र और हरियाणा सरकार को खाप पंचायत के नेताओं ने दी चेतावनी। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी होने का बड़ा मामला सामने आया है। फरीदाबाद में लोग कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे हैं। बाजारों में कुछ लोगों को छोड़कर बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। फरीदाबाद में हर रोज लगभग 900 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। रादौर में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए। कैथल में जिला उपायुक्त ने सड़कों पर उतरकर नाइट कर्फ्यू के दौरान हालात का जायजा लिया। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि लोग आगे आकर टीका लगवाएं, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, मास्क पहनें। फतेहाबाद में बहन से हुई छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए भाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। हत्या के आरोपी तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक कक्षा 11वीं और बीए के छात्र हैं।
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने गर्मी का मौसम शुरू होने पर बल्लभगढ़ विधानसभा में पानी और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए निगम के अधिकारियों की रेस्ट हाउस में बैठक बुलाई है। शहर में पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों और पानी के ट्यूबवेल का कार्य देख रहे ठेकेदारों को भी चेतावनी दी और कहा, कोई ट्यूबवेल खराब मिला तो कार्रवाई होगी। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में चल रहे वन विभाग के सभी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, तो यमुनानगर के 176 गांवों में हरियाली बढ़ाने के लिए लगभग 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वन मंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने गांव शहजादवाला पहुंचे। फलदार पौधों के बाग की प्रगति देखकर कंवरपाल गुर्जर खुश हुए। गुहाना के गांव खानपुर कला स्थित बीपीएस महिला विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने साठगांठ करके करोड़ों रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है। अधिकारियों और कर्मचारियों में मतभेद होने पर यह मामला विश्वविद्यालय के आलाधिकारियों तक पहुंच गया था। आवर्धन नहर में डूबे युवक का 2 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। वार्ड 9 का रहने वाला 22 वर्षीय राहुल शहर के एक निजी क्लिनिक पर काम कर रहा था। जुलाना के गांव मेरड़ा में बारिश और तेज आंधी के कारण एक परिवार के मकान की छत गिर गई। छत गिरने से घर में रखा सारा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सोनीपत गांव बिदलान में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसान के 3 एकड़ गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारी खेतों में ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 एकड़ गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। फरीदाबाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम होने से हो रही दिक्कत। 11 गाड़ियों से पूरे शहर की अग्निशमन सेवा को संचालित करने की कोशिश की जा रही है। सेक्टर 15 दमकल विभाग के ऑफिसर आरटी भारद्वाज ने बताया कि गाड़ियों की कमी को लेकर सरकार को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। हां से पुलिस ने 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये युवक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार लेकर घूम रहे थे। डीएसपी ने बताया कि सीआईए वन की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार पुलिस टीम को देखकर भागने लगे तो पुलिस कर्मियों ने पीछा कर दोनों को काबू कर लिया। कुसली पुलिस ने प्रतिबंधित एमपीटी किट उपलब्ध कराने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बाकली निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान पता लगा कि वो लगभग 6 साल से दवाओं की सप्लाई का काम कर रहा है और पिछले 1 साल से उसका लाइसेंस खत्म होने के बाद भी उसका काम में लगा हुआ था। घरौंडा में पीडब्ल्यूडी की सड़क दुर्घटना का 4 दीवारी का निर्माण करने के मामले में प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। प्रशासन ने बस्तड़ा से एक परिवार द्वारा बनाई गई 4 दीवारी को जेसीबी का सहायता से ध्वस्त कराया। रास्ता खोलने से वाहन चालकों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अनाज मंडी में उठान का कार्य चल रहा है धीमा। गेहूं की बोरियों में अटी हुई है फतेहाबाद की अनाज मंडी। 2 दिन हरियाणा में नहीं होगी गेहूं की खरीद। मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा कि सॉफ्टवेयर में खराबी आने के कारण गेट पास काटने में दिक्कत आ रही है। करनाल अनाज मंडी में गेहूं की 2 दिन खरीद नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने मंडी में गेहूं का सही तरीके से उठान न होने के चलते पूरे हरियाणा के लिए यह फैसला लिया है। पहले खरीदी गई गेहूं का उठान किया जाएगा। गेहूं की खरीद होने के बाद तोल होता है और फिर उठान होता है। यमुनानगर के शुगर मिल के पास बनी शेड में आग लग जाने से 6 दुकानें जलकर खराब हो गई। बारदाने की शॉर्टेज और लिफ्टिंग में देरी के कारण गेहूं के सीजन में मंडी व्यवस्था ठप हो गई है। विधायक ने आश्वासन दिया है कि बारदाने की कमी को पूरा करने का प्रयास किए जा रहे हैं। आढ़तियों ने कहा कि बारदाने की कमी के कारण मंडी में अनाज के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में पिछले 3 महीने से चल रहे शमशान घाट के बनने के विरोध में धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। वजीराबाद में पिछले काफी समय से गांव की जमीन पर बनने वाले शमशान घाट का विरोध लोग कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि रिहायशी इलाके में शमशान घाट बनने से लोगों को परेशानी हो रही है। झज्जर के खेत में काम करने के दौरान ट्रैक्टर चालक का आसमानी बिजली कहर बनकर टूटा। आसमानी बिजली गिरने से पंजाब निवासी ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब खराब मौसम के दौरान ट्रैक्टर चालक पानी पीने के लिए खेत में लगे हैंडपंप पर गया और उसी दौरान आसमानी बिजली उस पर गिर गई।
बैग की कमी होने के चलते 2 दिन के लिए किसानों की फसल की खरीद बंद की गई। इस दौरान पहले से ही कई किसानों की फसल को पैक किया जाएगा और नए बैग आने के बाद किसानों की फसल को खरीदा जाएगा। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि बैग का इंतजाम फूड एंड सप्लाई विभाग की तरफ से किया जाता है। सीमा विवाद में यूपी के किसान की मौत मामले में बीजेपी जिला पार्षद और चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है। सीमा विवाद में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुए सुगनी संघर्ष में बागपत के बहलोलपुर के किसान की मौत हो गई थी। पानीपत में डीसी ने मंडी में गेहूं उठाने की लापरवाही करने वाले ठेकेदार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। डीसी ने अनाज मंडी का दौरा किया, इस दौरान मंडी आड़तियों की समस्याएं भी सुनी। गुरुग्राम में 30 वर्षीय युवक का शव मिला, युवक की पहचान सोनीपत निवासी के तौर पर हुई है। करनाल में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों का ट्रॉलियों यूपी से करनाल सीमा से प्रवेश करने दिया जा रहा था, जिसके चलते किसानों ने जाम लगा दिया। मंडी में शनिवार और रविवार 2 दिन गेहूं के उठान के चलते खरीद नहीं होने वाली है। ऐसे में प्रशासन भी किसानों से अपील कर रहा है कि वो मंडी में सोमवार को गेहूं लेकर आएं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बर्रावाला अनाज मंडी में पहुंचकर किसानों से मुलाकात कर फसल बेचने में आ रही परेशानियों को जाना। किसानों ने उनको बताया कि जब से वे मंडियों में अपनी फसल लेकर आए हैं, उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हुड्डा ने कहा कि किसानों को गेहूं डालने के लिए मंडी में जगह नहीं मिल पा रही है, गेहूं की खरीद और उठान ही नहीं, पेमेंट में भी देरी हो रही है। कोरोना को लेकर बनाई गई स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम चीफ सेक्रेटरी समेत सरकार के सभी शीर्ष अधिकारी किए गए शामिल। झज्जर के बाईपास पर 30 रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर 30 रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। पुलिस द्वारा ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पानीपत पुलिस ने एक वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी के 8 डंपर हुए बरामद। आरोपी ने चोरी के सभी डंपरों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मिट्टी और रेत ढोने के काम में लगा रखे थे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगाने के लिए विशेष अभियान के तहत स्थानीय डबवाली रोड स्थित कपास मंडी में कैंप का आयोजन किया गया। वाहन चालकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ कलर कोड स्टिकर लगवाए। यह अभियान 18, 24 और 25 अप्रैल को सुबह 10 से यानी कि शाम 5 बजे तक लगाए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि आज को समय चुनौती भरा है। उन्होंने कहा कि अब से विश्वविद्यालय का लक्ष्य होगा कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए उपज बढ़ाने वाली फसलों पर जोर दिया जाए। कोरोना से गहराते संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना से खराब हालात के बीच ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में 1200 से 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। स्थिति आपात है और ऐसे में एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में साधुओं, संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। कई अखाड़े पहले भी कुंभ से वापसी की घोषणा कर चुके थे। पीएम मोदी ने लिखा कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत हुई है। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना है। सभी संतगण प्रशासन से हर तरह का सहयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पिछली सुनवाई में दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट के सामने सिद्धू का पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके वकील के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वकील ने कहा कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था। दीप सिद्धू तो किसान यूनियन का सदस्य भी नहीं है। तो सरकारी वकील ने कहा कि दीप सिद्धू के लाल किला पहुंचने के बाद ही पुलिस पर हमला हुआ। सरकारी वकील ने दलील दी आरोपी और उसके साथियों का इरादा भारत को बदनाम करने का था। उनका एजेंडा ही केवल लाल किला जाना था।